नाज़रीन, बलोच यकजहती कमेटी फितनाल हिंदुस्तान का बज़ाहिर सॉफ्ट फेस प्रॉक्सी का मनज़म नेटवर्क बलोच यकजहती कमेटी BYC मुसल्लह अलहदगी पसंद तंजीमों बिलखुसूस फितनाल हिंदुस्तान के बज़ाहिर सॉफ्ट फेस के तौर पर काम कर रही है। BYC फितनाल हिंदुस्तान के लिए भर्ती, बयानिया साजी और माशरती सतह पर रसाई में भरपूर किरदार अदा कर रही है। कानून नाफिज करने वाले इदारों का BYC से मुताल्लिक यह मौक़िफ़ क़यास आराई नहीं बल्कि 2025 से मुसलसल सरकारी रिकॉर्ड का हिस्सा है। BYC के हवाले से मौक़िफ़ की तौसीक़ अब कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से पेश किए गए शवाहिद से भी हो चुकी है। नाज़रीन, आपको बता रहे हैं कि उनकी शवाहिद से इनकी निशानदही हो चुकी है। बलोच यकजहती कमेटी फितनाल हिंदुस्तान का बज़ाहिर सॉफ्ट फेस प्रॉक्सी का मुनज़्ज़म नेटवर्क है। बलोच यकजहती कमेटी BYC मुसल्लह अलहदगी पसंद तंजीमों बिलखुसूस फितनाल हिंदुस्तान के बज़ाहिर सॉफ्ट फेस के तौर पर काम कर रही है। इसी पर बात करेंगे। रहनुमा BAP फराज़ीम शाह हमारे साथ मौजूद हैं। बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। अब फरमाइएगा, फितनाल हिंदुस्तान का बज़ाहिर सॉफ्ट फेस है लेकिन पस पर्दा इनके हक़ाइक़ कुछ और है, क्या कहेंगी? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, सबसे पहले तो मैं हिंदुस्तान के बारे में यहाँ पर ज़रूर कहूँगी कि जो एक फॉल्स नैरेटिव के ज़रिए उनका मुल्क चल रहा है कि कहानी पीछे बैकग्राउंड में कुछ और होती है और बज़ाहिर वो अपनी फिल्मों के ज़रिए एक झूठा प्रोपेगेंडा पूरी दुनिया में करते हैं। इसके साथ साथ BYC का जिस तरह आपने जिक्र किया, देखिए BYC की वजह से बलूचिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। बलूचिस्तान में बहुत ज़्यादा इंतशार फैला है। हमारी जो यूथ है उसकी जो ज़हन साजी एक सोची समझी स्कीम के तहत की गई है। आपने देखा होगा कि बलूचिस्तान में किस तरीके से अभी पिछले दिनों ही एक खुदकुश लड़की पकड़ी गई, उसने भी बताया कि किस तरीके से उसकी ब्रेन वॉशिंग की गई। अदीला बलोच जिसको पहाड़ों पे लेके गए और उसकी भी ब्रेन वॉशिंग करने की कोशिश की गई और उन्हें बलूचिस्तान के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, हमारी जो सिक्योरिटी नाफिज करने वाले अदारे हैं उनके खिलाफ वर्गलाया जाता है। अब आप लोगों को अच्छे से याद होगा कि जब ये BYC का धरना था इस्लामाबाद में, इन्होंने किस तरीके से एक झूठा प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया के जरिए अपनी हमदर्दियां हासिल करने के लिए पूरी दुनिया में रचाया। फिर इसके बाद क्योंकि मैं इसकी खुद धरने की गवाह हूं कि जिस तरीके से कमेटी 3 रुकनी कमेटी बनाई गई थी और वो इनके पास जा रहे थे, लेकिन इन्होंने जितनी बदतमीजी उनके साथ की और फिर इसके साथ साथ जब ये गवादर पहुंचे तो गवादर में बाकायदा हमारी हुकूमत ने इन्हें ये कहा कि हम आपको एक जगह दे देते हैं, वहां पर एहतजाज कर ले, लेकिन ये बज़िद रहे और इन्होंने हमारे वहां पर जो बाहर से आने वाले मेहमान थे उनकी जानों को भी खतरे में डालने की कोशिश की। फिर जाफर एक्सप्रेस के वाकया हुआ और जिस तरीके से सिविल हॉस्पिटल ये पहुंच गए, वहां पर धावा इन्होंने बोला और लाशें वहां पर जबरदस्ती लेके, आप देखें ये स्टेट के खिलाफ ये किसका बयानिया है? पाकिस्तान के और बलूचिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए ये किसका बयानिया है? आप दुश्मन के बयानी को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं और आप उनके पैरोकार बन के, आलाकार बन के अपने ही मुल्क को नुकसान पहुंचा रहे हैं। और इनके धरनों में हजारों की तादाद में जिस तरह लोग शरीक होते हैं, ये कोई आसान बात नहीं होती। इतने खर्चे, इतनी फंडिंग इनको होती कहाँ से है? फिर यहाँ पर मैं एक जरूर बात करूंगी। देखिए, डॉक्टर महरंग बलोच, डॉक्टर महरंग एक डॉक्टर है, उसने पढ़ा कहाँ से है? हुकूमत के खर्चे पे आप लोग मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस में पढ़ते हैं और फिर उसी हुकूमत और उसी पाकिस्तान के खिलाफ आप बात करते हैं। फिर महरंग बलोच के जो फादर हैं, हम सब बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि वो BLA के कारकुन रहे। और फिर अगर कोई आप अपने हकूक की, देखिए हकूक की बात हम भी करते हैं, करप्शन के खिलाफ बात हम भी करते हैं, लेकिन हम वो कॉन्स्टिट्यूशन और वो रेड लाइन कभी क्रॉस नहीं करते। और फिर इनका बयानिया आप ये चेक करें कि ये फॉरेन में जाकर मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस के दरमियान में बैठकर पाकिस्तान और बलूचिस्तान के खिलाफ झूठे बयानिए पे काम करते हैं। यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट्स की जो कॉन्फ्रेंसेज हैं उन्हें अटेंड करके एक झूठा प्रोपेगेंडा वहां पर बाकायदा तौर पे किया जाता है, झूठा प्रोपेगेंडा किया जाता है। फरा साहिबा साथ ही मौजूद रहेगा, हमारे साथ कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ भी मौजूद है। सर, बेहद शुक्रिया आपके वक्त का। सर, फरमाइएगा, सॉफ्ट इमेज है इनका लेकिन पस पर्दा हक़ाइक़ कुछ और है।